हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आपको हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और फिर से आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ। झारखंड जीके पढ़ा रहा था और उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग देख रहे थे झारखंड की चित्रकलाएं, जो लोक चित्रकलाएं थे उनके बारे में देख रहा था मैं। और उसी में आगे बढ़ते हैं। झारखंड में अगर बात करें तो टोटल जो है चित्रकला जो है 7 है। टोटल कितने चित्रकलाएं हैं? 7। और उन्हीं 7 चित्रकलाओं के बारे में हम लोग जान रहे थे। पहला चित्रकला जो था गुफा या शैल चित्रकला, इसके बारे में जाने थे हम लोग। फिर दूसरा था भित्ति चित्रकला। भित्ति चित्रकला में बेसिकली 3 प्रकार की चित्रकलाएं शामिल किए गए हैं, कोहबर, सोहराय और अरिपन। ठीक है, तो कोहबर और सोहराय के बारे में आज हम लोग जानेंगे और उसके आगे फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। राइट, कोहबर। कोहबर चित्रकला के बारे में तो आपको पता ही होगा। कोहबर चित्रकला जो है वो सांस्कृतिक कोहबर चित्रकला जो है वो सांस्कृतिक परंपरा का प्राचीनतम उदाहरण प्रस्तुत करता है। यह लोक कला की विरासत को दर्शाता है कि कितनी समृद्ध रही है। ये लोक कला की विरासत को बताता है। लोक कला, लोक कला में अगर बात करें इसमें कि सबसे अगर पुराना चित्रकला के बारे में बात करें तो हमारा शैल या गुफा चित्रकला था। और इसी चित्रकला में हम लोग आगे बढ़े तो भित्ति चित्रकला मीन्स दीवारों पे जो चित्रकलाएं बनती थी उसको देखे थे। फिर था आपका कोहबर चित्रकला। तो कोहबर चित्रकला के बारे में भी हम लोग अभी देखेंगे। कोहबर का मतलब क्या होता है? कोहबर चित्रकला जो है बेसिकली कोहबर जो है दो चीज़ों से मिलके बना है ये कोहबर। राइट, कोहबर जो है बेसिकली दो शब्दों से मिलके बना हुआ है। पहला जो है वो है आपका कोह। कोह का मतलब होता है गुफा या खोह। ठीक है, और वर का मतलब होता है दूल्हा। तो कोहबर जो है ये दो शब्दों से मिलके बना हुआ है, कोह और वर, कोहबर। ठीक है, यह जो चित्रकला है वो झारखंड के अलावा और भी अन्य राज्यों में जो है इसका प्रचलन है। तो बात करें तो झारखंड के अलावा किन राज्यों में इस चित्रकला का प्रचलन है, तो आप देखेंगे तो बिहार में भी इसका प्रचलन देखने को मिलता है। उत्तर प्रदेश में भी इस चित्रकला का प्रचलन को देखने को मिलता है। फिर मध्य प्रदेश में भी यह बहुत फेमस है। यहाँ कोहबर जो है चित्रकला एक वैवाहिक जो उत्सव है उसका एक भाग है। समझ रहे बात? मीन्स दिस इज अ पार्ट ऑफ द मैरिज कल्चर इन दिज स्टेट्स। राइट, जिसमें होता क्या है कि लड़की जो है वधू बनकर ससुराल आती है और उसके आगमन पर जो घर की महिलाएं होती हैं वो देवता घर में इसको बनाती है। देवता घर में भी बना सकती हैं या तो फिर एक प्रॉपर एक कमरा होता है उसमें बनाया जाता है, दीवारों पे एक पेंटिंग बनाई जाती है। राइट, उसके बाद अगर बात करें तो कोहबर चित्रकला को वास्तव में विवाह से संबंधित एक मांगलिक चित्रकला माना जाता है। यह एक विवाह से संबंधित चित्रकला है। ठीक है, और इसका चित्रांकन ऐसे कमरे में किया जाता है जहां विवाह के उपरांत जो है वो जो नौ दाम्पत्य जो हैं वो रहते हैं विवाह के उपरांत। कोहबर चित्रकला ये गुफा चित्रकला परंपरा से ही ये विकसित हुआ है। राइट, और जिसका विकास आज से करीब 10,000 वर्ष पहले जो है ये कोहबर चित्रकला का विकास हुआ था। राइट, कितने साल पहले? 10,000 साल पहले। अब आप सोच के देख सकते हैं कि ये कितनी प्राचीन जो है चित्रकला जो है वो झारखंड में पाई जाती है। इसलिए झारखंड का इतिहास जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस चित्रकला के बारे में हम लोग को जानना भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर आप झारखंड में रहते हैं तो इन सब चित्रकलाओं के बारे में आपको जानना ही चाहिए। राइट, और 10,000 साल पहले से इसका जो है अस्तित्व है और आज भी इसका अस्तित्व है। आज भी ये बहुत ही प्रचलन में है। हजारीबाग के सती पहाड़ी पर मिले शैल चित्र का दीर्घा के आधार पर कहा जा सकता है कि कोहबर चित्र परंपरा जो है ये आपका कांस्य युग से ये चलते आ रहा है, कांस्य काल से। ठीक है, मीन्स आप सोचिए कि कितना पुराना चित्रकला है। और झारखंड में पूछा जाता है कि झारखंड में वह कौन सा चित्रकला है जिसको जीआई टैग जो है 2020 में मिला है। ठीक है, तो ये कोहबर चित्रकला है जिसको जीआई टैग जो मिला है। जीआई टैग मतलब जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन का जो टैग है किसको मिला है 2020 में? कोहबर को। या सिंपल सा पूछा जा सकता है कि झारखंड की वो कौन सी चित्रकला है जिसको जीआई टैग मिला है, तो आप यहाँ पे इसका नाम बता सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें हम लोग
तो आता है सोहराय चित्रकला। कौन सा? सोहराय। सोहराय जो है एक बहुत ही फेमस चित्रकला है। सोहराय एक फेस्टिवल का भी नाम है। तो फेस्टिवल के टाइम में फेस्टिवल वाला चीज़ हम लोग देखेंगे, क्योंकि इस चैप्टर के बाद जो है वो फेस्टिवल ही पढ़ना है हम लोग को झारखंड मीन्स। अगर इस पॉइंट के बाद देखें तो चित्रकला के बाद आपको क्या पढ़ना है? फेस्टिवल ही पढ़ना है चित्रकला के बाद। तो फेस्टिवल को भी देखेंगे कौन कौन से पर्व जो है झारखंड में मनाए जाते हैं। वहाँ ये सोहराय पर्व जो है वो भी आपको देखने को मिलेगा, राइट। तो झारखंड संस्कृति में सोहराय चित्रकला का महत्व सदियों से रहा है और इसका प्रचलन हजारीबाग जिले के बादम क्षेत्र में शुरू हुआ था। ठीक है, बादम क्षेत्र में हजारीबाग इज also a very important part of Jharkhand, basically a district of Jharkhand, right, where Sohrai paintings is uh, initiated and will be carry on right now. Okay, तो सोहराय जो फेस्टिवल है वो अभी झारखंड के हजारीबाग से ही इसका प्रचलन है। जो क्षेत्र का नाम है वो बादम क्षेत्र नाम है, राइट। और इस क्षेत्र के पहाड़ियों की गुफाओं में आज भी इस कला के चिन्ह जो है वो देखे जाते हैं। सोहराय चित्रकला में बेसिकली क्या होता है, किन किन चीज़ों का चित्र बनाया जाता है वो आप देखिए। सोहराय चित्रकला में जंगली जीव जंतुओं, पक्षियों, पेड़ पौधों के चित्रों को उकेरा जाता है। सोहराय चित्रकला वर्षा ऋतु के बाद घरों की लिपाई पुताई शुरू होती है। मीन्स बहुत सारी जगह देखिएगा झारखंड में, तो जो बहुत सारे घर हैं वो मिट्टी के बने हुए होते हैं, राइट, मिट्टी के बने हुए होते हैं। तो बरसात में क्या होता है कि बारिश के टाइम में क्या होता है कि उनका जो घर का दीवार है जिसमें मिट्टी का लेयर चढ़ाया जाता है वो बेसिकली डैमेज हो जाता है बरसात में। तो उस चीज़ को सही करने के लिए बरसात के बाद क्या करते हैं हम लोग, घर की प्रॉपर मरम्मत करते हैं और मरम्मत होने के बाद घर जो है प्रॉपरली एक अच्छा दिखता है और लिपाई पुताई के बाद जो है उस पर जो है ये सारी चित्रें बनाई जाती हैं, राइट। सोहराय चित्रकला में एक जो है फेमस चित्रकला है वो है आपका पशुपति का, राइट, पशुपति। अब पशुपति मीन्स किन के बारे में कहा जा रहा है? शिव जी के बारे में कहा जा रहा है। पशुपति को सांड के पीठ पे खड़ा दिखाया जाता है चित्र में, और जो पशुपति हैं उनका आकार बेसिकली एक डमरू के आकार का दिखाया जाता है, ठीक है। चित्रण शैली के अनुसार कुर्मी सोहराय और मंझू सोहराय इस चित्रकला की दो अलग अलग शैलियाँ हैं। भारतीय राष्ट्रीय कला निधि के क्षेत्रीय संयोजक बुल्लू इमाम ये नाम याद रखेंगे आप, बुल्लू इमाम के नेतृत्व में सोहराय तथा कोहबर कला को विकसित करने का प्रयास चल रहा है, ठीक है। ये बुल्लू इमाम ये नाम आप याद रखेंगे, एग्जाम में पूछा जा सकता है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके लिए हजारीबाग जिले के दीपूगढ़ में सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना की गई है। हजारीबाग जिले के दीपूगढ़, ठीक है। अभी हजारीबाग जिला का एक और नाम आया था, वो क्या था? बादाम क्षेत्र। यहीं से आपका ये जो है सोहराय चित्रकला फेमस हुआ है, यहीं से बेसिकली इसका ओरिजिनेशन है सोहराय चित्रकला का। और फिर इसमें आगे बढ़ते हैं। सोहराय चित्रकला को भी जीआई टैग मिला है और ये जीआई टैग जो है 2020 में मिला है, ठीक है। कोहबर चित्रकला को भी 2020 में जीआई टैग मिला है और सोहराय को भी जीआई टैग जो मिला है इस चित्रकला को, यह किसी भी श्रेणी में प्राप्त होने वाला झारखंड का पहला जीआई टैग है। अगर पूछा जाएगा झारखंड का पहला जीआई टैग जो है किसी भी क्षेत्र में अगर प्राप्त होने में से अगर सबसे पहले किस चीज़ को जो है जीआई टैग मिला है, तो वो आप यहाँ पे किसको बोलेंगे? सोहराय को, ठीक है। इसके लिए सोहराय कला विकास सहयोग समिति हजारीबाग द्वारा आवेदन दिया गया था। तो ये चीज़ें हैं बेसिकली झारखंड से संबंधित जो आपको आनी ही चाहिए, राइट। अभी मैंने आपको दो प्रकार के चित्रकला के बारे में आपको बताया, एक सेल चित्रकला और दूसरा है भित्ति चित्रकला। सेल चित्रकला और भित्ति चित्रकला आपको समझ में आ गया होगा। भित्ति चित्रकला में क्या है कि उसको दो भाग आप पढ़े हैं। एक है इसमें अरिपन चित्रकला, तो अरिपन चित्रकला हम लोग बाद में देखेंगे, ठीक है। अभी कोहबर और सोहराय चित्रकला एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको नोट करेंगे। आई होप आप पेन और नोटबुक लेके बैठे होंगे, इसको नोट कर रहे होंगे, ठीक है। देखिए अभी क्या है कि हमारा चैनल जो है बहुत पुराना है, परंतु मैं इस चैनल पे रेगुलर नहीं हो पाया किन्हीं कारणों से, ठीक है। अस्थिरता होने के कारण मैं इस चैनल पे रेगुलर नहीं हो पाया, लेकिन अब मेरी कोशिश है कि पर डे या एक दिन छोड़ के एक दिन जो है प्रॉपरली आपको जो है एक वीडियो जो है झारखंड जीके से संबंधित मिलता रहे। उससे होगा क्या कि आप सीखोगे और दूसरों को भी सिखाओगे, और झारखंड में होने के नाते आपका ये कर्तव्य है
कि आपको झारखंड के बारे में जो है जानकारी होनी ही चाहिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें अपने मित्रों के साथ, अपने दोस्तों के साथ। और फिर मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू, धन्यवाद।